नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेताब वर्मा है। मैं वेदांता अस्पताल लखनऊ में कार्यरत स्पाइन सर्जन हूँ। आज मैं आपके साथ टीबी स्पाइन रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। टीबी बीमारी काफ़ी समय से भारतवर्ष में चली आ रही है। पहले छाती में टीबी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टीबी के केस कम हो रहे हैं वैसे वैसे अब हम स्पाइन में टीबी के केसेस भी देख रहे हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस निकल के आ रही हैं। कई पेशेंट्स की पीठ में कुबड़ निकल गया है, कई पेशेंट के पैरों में ताकत समाप्त हो गई है और कई पेशेंट काफ़ी असहनीय दर्द में रहते हैं। तो टीबी स्पाइन एक्चुअली है क्या? जब टीबी के बैक्टीरिया खून के द्वारा या कहीं छाती के द्वारा स्प्रेड होकर के स्पाइन की रीढ़ की हड्डी में जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो वो हड्डी खराब होने लगती, गलने लगती है। इसका नतीजा क्या है? वहाँ पर मवाद बनना शुरू हो जाता है और इसके फलस्वरूप रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है, उसमें लोड लेने की क्षमता नहीं रहती और हमेशा दर्द बना रहता है। और जब गंदगी मवाद बनना शुरू होता है तो वो नसों को दबाती है, जिस कारण से पैरों में ताकत जाने की संभावना रहती है। तो एक फ़र्क है टीबी जो कि अन्य हड्डियों में देखने को मिलता है और एक टीबी जो स्पाइन में देखने को मिलता है, और या फिर टीबी जो छाती में होता है। यद्यपि जो स्पाइन टीबी है उसके बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं और धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाए तो ये बहुत डिवास्टेटिंग है, बहुत प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो हम किस प्रकार पहचानें कि पेशेंट को टीबी स्पाइन की है या नहीं? तो ये बड़ा मुश्किल कई बार हो जाता है, क्योंकि जो क्लासिकल साइंस होते हैं कि बुखार आना, वज़न कम होना, दर्द होना, खाने में रुचि होना, ये सब हर केस में नहीं मिलते। कई बार सिर्फ पेशेंट को पीठ दर्द ही होता है और कोई भी लक्षण नहीं होता। पेशेंट अन्यथा बिल्कुल नॉर्मल है, चल फिर रहा है, ठीक से खाना भी खा रहा है, कोई बुखार नहीं है। हल्का फुल्का कई बार पीठ में दर्द बना रहता है, गोलियां ली, आराम मिल गया, फिर से वापस काम में चले गए, लेकिन ये दर्द का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब हम ऐसे पेशेंट्स में अनफॉर्चुनेटली एक्सरे कराते हैं तो हमें दिखता है कि हड्डी खोखली हो गई, गल गई है, और आगे जांच करने पे हमें दिखता है कि अंदर टीबी की संभावना हो सकती है और बायोप्सी में कंफर्म हो जाता है। तो इसीलिए आजकल लक्षणों के द्वारा टीबी को पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन, एक पैनी नज़र, एक बहुत ही सस्पिशन, डाउट रखना कि जो पेशेंट अगर यंग आदमी है, रात में दर्द बढ़ रहा है और 4-6 हफ्तों से लगातार हल्का हल्का दर्द बना हुआ है और कोई भी दवाई लेने से आराम नहीं हो रहा है, हमें ये शक करना चाहिए कि कुछ अंदर में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ अगर पेशेंट का वज़न गिर रहा है, भूख नहीं लग रही है, अरुचि हो रही है, तो ये और उस शक को पुख्ता करता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे हम टैकल करें, किस प्रकार इसको हम अच्छे से मैनेज करें? तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उससे हम असेस करते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी वृत्तांत, उसको सुन करके हम समझ सकते हैं कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है। 6 हफ्तों से बना हुआ पीठ दर्द नॉर्मल नहीं है, उसे जांच की ज़रूरत है। तो हम जब जांच कराते हैं तो हमें एक्सरे, एमआरआई का सहारा लेने पर हमें दिख जाता है कि ये संभवतः टीबी है। तो उसके बाद एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि टीबी की बीमारी मेडिकल बीमारी है। टीबी का इलाज टीबी की दवाइयाँ ही हैं। सर्जरी का रोल कुछ ही स्थिति में आता है। टीबी में सर्जरी की आवश्यकता तब पड़ती है जब हड्डियां अत्यधिक गल गई है और वहाँ इंस्टेबिलिटी, एक हड्डियां हिल रही हैं आपस में, जिससे बहुत ही ज़्यादा पीठ में दर्द है, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है सर्जरी का। साथ साथ अगर पैरों में सुन्नपन आना शुरू हो गया है, लकवा मारना शुरू हो गया है या कंप्लीटली हो चुका है, तो भी ये इंडिकेशन है। तीसरा, जब हम खुद श्योर नहीं हैं कि ये प्रॉब्लम टीबी है या अन्य कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ और है, तो बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार होता है कि हड्डियां जो आगे होती हैं स्पाइन की बिल्कुल गल जाती हैं और उन्हें में सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो भी हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे 3-4 इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के होने के बावजूद इलाज एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ही रहता है, हमें दवाइयाँ देनी ही देनी है। एक विशेष बात का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। भारत में आजकल हम कुछ केसेस देख रहे हैं एक विशेष तरह की टीबी का, जो कि साधारण टीबी नहीं है। इसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें टीबी की जो दवाइयाँ हैं वो असर करना बंद कर देती है। यूजुअली ऐसा होता है कि दवाई शुरू करने के 3 हफ्ते के अंदर पेशेंट को आराम मिल जाना चाहिए, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, वज़न कम हो रहा है, दर्द बना हुआ है, तो फिर एक शक जाता है कि पेशेंट को कहीं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है।
तो इसके लिए एक और हम अपनी शक को पुख्ता करते हैं। जब हम एमआरआई में हमें दिखता है एमआरआई में कि केवल एक दो हड्डी नहीं, स्पाइन में अलग अलग जगह पर हड्डियाँ इन्फेक्टेड है, मवाद बना हुआ है, या पेशेंट को कुछ उसकी बॉडी की अवरोध शक्ति कम पड़ गई है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इलाज के तौर पे हम कंफर्म करते हैं बायोप्सी के द्वारा ये टीबी है, टीबी की दवाई चलाते हैं। अगर कोई हड्डी ज़्यादा गली नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, चल फिर रहा है, तो दवाई से इसका इलाज हो जाता है। टीबी का मवाद के लिए दवाई देने से अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो मरते हैं। लेकिन अभी जो हमने कारण बताए कि पेशेंट को अत्यधिक पेन है, इंस्टेबिलिटी है, नसों में ताकत जा रही है, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत है ऑपरेशन की, क्योंकि वो दबाव निकाले बगैर हम इलाज नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशन का फ़ायदा ये है कि मवाद को हम ड्रेन कर देते हैं, उसके मवाद को हम कम कर देते हैं, उस मवाद की जाँच भेज देते हैं, जिससे हम ये श्योर हो जाते हैं कि ये MDR टीबी है कि नहीं। साथ साथ उसी समय हम पेंच के द्वारा स्पाइन को फिक्स कर देते हैं, डिब्राइडमेंट, बायोप्सी सब एक साथ ही हो जाते हैं। तो इससे पेशेंट का बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है, उसकी स्पाइन स्टेबलाइज हो जाती है और इलाज उसका और एक क्लियर वे में शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ पेशेंट हमारे पास जांच करा के आते हैं जिसका नाम है क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट। एक स्किन टेस्ट होता है, स्किन में भी हम मॉन्टू टेस्ट कहते हैं, जिसको टेस्ट करके कई बार लोग कहते हैं कि हमें टीबी का ये सिम्टम पॉजिटिव आया है या हमारा क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट पॉजिटिव है। भारत सरकार द्वारा और ये मान्यता, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो दो टेस्ट हैं, स्किन वाले जो टीबी टेस्ट है और एक क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट, इन सब को हमको नहीं मानना है। ये बहुत ही लो सेंसिटिविटी टेस्ट हैं और स्पेसिफिसिटी भी काफ़ी कम है इनकी, तो ये दो टेस्ट मान्य नहीं होते। कन्फर्मेटरी टेस्ट टीबी का हमेशा बायोप्सी होता है। कई बार एक और चीज़ देखने को आता है कि लोग MRI देख करके ही तुरंत से टीबी की दवाई चालू कर लेते हैं, ये भी गलत है। हर इन्फेक्शन स्पाइन में MRI में टीबी नहीं होता, ये कुछ और भी हो सकता है। अगर हमें MRI में प्रॉब्लम दिख रही है तो हमें उसकी बायोप्सी करानी चाहिए, उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए, तब टीबी की दवाई हमें शुरू करनी चाहिए। तो अंततोगत्वा ये कहने का तात्पर्य है कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज बहुत अच्छे संभव है, दवाइयाँ काफ़ी कारगर होती हैं और टीबी में हमें ये ज़रूरत है कि हम कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करें। कॉम्प्लिकेशन हो जाने के बाद इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करेंगे तो आगे की प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आएंगी, नहीं तो पेशेंट को कई बार बिस्तर पड़े रहना पड़ता है, चेस्ट कॉम्प्लिकेशन, बेड सोर और ऐसे कई सारे और तमाम दिक्कतें आती हैं। तो समय रहते अपने पीठ दर्द का इलाज कराएं, उसे नज़रअंदाज ना करें। कोई भी पीठ दर्द जो 6-8 हफ्ते से बना हुआ है, दर्द में आराम नहीं आ रहा है, तो हमें अपने स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए, जांच के द्वारा पता करना चाहिए और फिर उसका प्रॉपर वे में इलाज कराना चाहिए। नमस्कार।